जिस किसी ने भी घर बनाया, अल्लाह अल्लाह करने वाले ने, राम राम करने वाले ने, दौलत वाले ने या गरीब ने, शरीफ ने या बदतमीज़ ने, जिसने भी घर बनवाया उसने सबसे पहले राहगीरों के हक़ पे डाका डाला। दोस्तों आदाब, आप रूबरू हैं सोशल मीडिया प्लेटफार्म हम आप और लखनऊ के। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ। आज हमारा मौजू है शहर में बनते हुए मकान और मकानात के बाहर नाजायज़ चबूतरे, जिन्होंने गलियों को तंग कर रखा है, राहगीरों के हक़ पर डाका डाला है। जब आप 1 फीट 2 फीट पीछे हट के मकान नहीं बना सकते हैं, जब आप नगर निगम के या एलडीए के निर्माण विभाग के मानकों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको किसने अधिकार दिया कि ये बड़े बड़े चबूतरे बना लिए जाएं अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी ऐशो आराम के लिए, अपने मकान को सेफ करने के लिए? क्यों आपने बनाए ये चबूतरे? आपने राहगीरों के हक पे डाका डाला है। फिर आप मुसलमान भी बनते हैं, फिर आप एक अच्छा हिंदू भी बनने की कोशिश करते हैं, फिर एक आप अच्छा सिख बनने की कोशिश भी करते हैं कि हाँ, धर्म की आप तबलीग करते हैं, धर्म का उपचारण करते हैं, धर्म का आप प्रचार और प्रसार करते हैं कि हमारा धर्म तो ऐसा नहीं करता है। आपका धर्म कैसा करता है ये किताबों में लिखा है, लेकिन आपका जो उपचारण है, आपका जो जीवन है, वो ये कहता है कि आप राहगीरों के हक पर डाका डालने वाले लोग हैं। आप जब अपना मकान बनाते हैं तो आप राहगीरों के हक पे डाका डाल देते हैं। जैसे ही आपका मकान बन के तैयार होता है, आप 20 फीट का, 30 फीट का, 10 फीट का चबूतरा 3 फीट चौड़ा, 4 फीट चौड़ा, 2 फीट चौड़ा बना लेते हैं। फिर उसके ऊपर अपने मकान में, अपने घर तक के, अपने कमरे तक के गाड़ी ले जाने के लिए बड़ी सी स्लोप बना लेते हैं, जिसको चढ़ाने के लिए आप जो है आधी रोड को घेर लेते हैं। यहाँ तक के पुराने लखनऊ में 4 व्हीलर चढ़ाने के लिए लोगों ने आधे आधे रोड घेर रखे हैं। जब आप पीछे नहीं हट सकते तो आप कैसे जो है इतने बड़े बड़े चबूतरे बनाकर राहगीरों के हक पर डाका डाल सकते हैं? आपने अक्सर जो है मकान बनते देखे होंगे पुराने लखनऊ में। जिस किसी ने भी मकान बनाया, बड़ा सा चबूतरा बना लिया, उस चबूतरे के नीचे एक नाली दफन कर दी। अब सफाई कर्मी किस तरह से उसको साफ करेगा? आपने इसका भी ख्याल नहीं किया। आपने इसका भी ख्याल नहीं किया कि यहाँ से कोई भीड़ निकले इमरजेंसी के हालत में, या किसी तरह से कोई परेशानी की हालत में कोई भीड़ निकले तो वो कैसे निकलेगी? कोई गाड़ी एम्बुलेंस निकले, दमकल की गाड़ी निकले तो यहाँ से कैसे निकलेगी? आपने इसका भी ख्याल नहीं रखा। बस आपने अपनी ऐशो आराम के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए बड़े बड़े चबूतरे बना लिए। बाज लोगों ने चबूतरे बनाए, फिर उसके ऊपर लोहे की वॉल खड़ी कर और कांटे लगा दिए कि हमारे ऊपर, हमारे चबूतरे पे कोई चढ़े नहीं। फिर उसके ऊपर एक नोटिस लिख दिया, नो पार्किंग जोन। यह आपके बाप की बपौती है? आपका घर है, आप अपने घर में नॉर्म्स को फॉलो कराइए। बाहर आपकी गाड़ी खड़ी होगी, दूसरे की नहीं खड़ी होगी। जिस तरह से दूसरे की नहीं खड़ी हो सकती, उसी तरीके से आपकी भी गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। जिस तरह से आपने नाजायज कब्जा करके नाली बंद की है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप नाली बंद करें। नाली सरकारी होती है, सरकार की प्रॉपर्टी होती है, उसको दफन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वो नाली जब बंद हो जाती है तो किस तरह से परेशानी होती है वो शिव पर ही बता सकता है। किस तरह से उसके नीचे की गंदगी होती है, वो धीरे 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 बंद हो जाती है। आप कैसे लोग हैं? किस तरह से आप मकान बनाते हैं कि अपने ही शहर की सत्या पीट रहे हैं? सिर्फ आप अपने मकान को देख रहे हैं। आप ये भी नहीं सोचते हैं कि यहाँ से एम्बुलेंस कैसे निकलेगी,
यहाँ से जनाजा वैन कैसे निकलेगी? अगर इमरजेंसी की पोजीशन आ जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो यहाँ से किस तरह से इमरजेंसी में मदद आएगी? यहाँ किस तरह से लोग बचाए जा सकेंगे? अगर आग लग जाती है, भूकंप आ जाता है, तो किस तरह से लोग यहाँ बचाए जाएंगे? आपने तो बड़े बड़े चबूतरे बना रखे हैं, ना यहाँ गाड़ी आ सकती है, ना यहाँ भीड़ आ सकती है, ना यहाँ जल्दी से भीड़ निकल सकती है। आपने तो अपनी मौत का सामान खुद इकट्ठा कर रखा है। आपने अपनी मकान के नीचे ही अपनी कब्र तैयार कर रखी है। कोई जब सुविधा नहीं होगी तो आप तो यूं ही दफन कर दिए जाएंगे, पाट दिए जाएंगे। क्यों? सरकार तो कह देगी कि हम, दमकल विभाग को अधिकार है कह देने का कि हम वहां कैसे जाएं, वहां तो जाने की सुविधा ही नहीं है, क्रेन से खींचे जाएंगे। आधा मकान जलजले से गिरा है, भूकंप से गिरा है, आधा मकान क्रेन की धमक से गिर जाएगा, उसके अंदर दफन हो जाएंगे आप, चटनी बन जाएगी आपकी, फिर खुरच खुरच के निकाले जाएंगे। फिर उसके बाद में वहीं पे आपके बाप दादा, बेटे, बच्चे, बूढ़े जो बचेंगे जिंदा, अगर बच गए तो, बचेंगे नहीं, वैसे पोजीशन आपने ऐसी खड़ी कर रखी है कि कोई नहीं बचेगा। अगर बच गए, जो रिश्तेदार बच गए, वो आपके घर के पास आएंगे, आपका श्राद्ध करेंगे, आपकी दुआ फातिया करेंगे, सब खड़े होके यही करेंगे कि ये देखिए मेरे माँ बाप, बाप दादा, रिश्तेदार, फूफा, खालू, ताया, मामा, चाचा, इनकी जो है कब्रें हैं, इनकी समाधियां हैं ये। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था को आपने पैदा किया है। बड़े बड़े चबूतरे बना के आपने गलियों को तंग कर दिया है। अगर आप 2 फीट पीछे हट जाएं तो गली भी चौड़ी हो जाएगी और आपका घर भी सेफ हो जाएगा, नाली भी बच जाएगी। सिर्फ आप 2 फीट पीछे नहीं हटते हैं तो पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। नगर निगम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पुराने लखनऊ का सर्वे करें। पुराने लखनऊ का सर्वे जो गलियां हैं वहां का करें। किस तरह से लोगों ने चबूतरे बना रखे हैं, साइड में आप देख रहे हैं। ये जो मैंने वीडियो लगा रखी है कि किस तरह से लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, किस तरह से लोगों ने चबूतरे बना रखे हैं। व्यवसाय करने वालों ने, कारोबारियों ने, होटल वालों ने अपनी छज्जों के नीचे, अपने चबूतरों के नीचे जिस तरह से नालियों को और नालों को दफन कर रखा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं नगर निगम से कि नगर निगम पुराने लखनऊ का सर्वे करे।